नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आपका सभी का स्वागत करता हूं। संतों की सीरीज़ में एक बार फिर मैं आपको कोशिश कर रहा हूं दिव्य संतों के दर्शन करवा सकूं और साथ साथ जो माताएं बहनें जो गृहस्थ में रहते हुए जिनकी भक्ति में अगर जो बाधा आ रही है वो भी मैं सवाल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन महाराज जी की मैं बात कर रहा हूँ उनसे पहले तो हम 8 सवाल लेते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। महाराज जी, पहले मेरी तरफ से आपको दंडवत पढ़ना। कुछ मेरे भाई है जो अच्छे हैं, वो मेरी इस सीरीज़ के बाद में वो धर्म पे जुड़े हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कन्हैया, मेरा नाम कन्हैया, हम माया को छोड़ नहीं पाते या माया रूपी हमें छोड़ नहीं पा रही है। क्या माया को कैसे छोड़ पाएँ? माया रूपी बहुत सारे होता है, कई किसी आप बताइए हमारे दर्शकों को, जो मुझे भी पता नहीं इतना, कि माया के कौन कौन से रूप है और कौन कौन से रूप से कैसे छोड़ पाएंगे हम? बड़ा विचित्र प्रश्न है। माया भगवान की भगवान की एक साकार लीला है, साकार स्वरूप है माया। भगवान की ही अंतरात्मा से, भगवान की इच्छा से ये प्रकट है। तो माया भगवान की दासी है। तो भगवान के जो हैं, जो भगवान का है वो भगवान के लिए प्रयास तो करेगा। तो हम हमेशा ये प्रयास करते हैं, हाँ उसमें गुण का होना आवश्यक है। माया के पीछे दौड़ना गलत नहीं है, बहुत ज़रूरी है। माया के लिए तो निरंतर प्रयास करें, बहुत अच्छी बात है। माया का अर्थ है, आपका जो प्रश्न है हमारी समझ में आया कि माया का अर्थ आप धन से कहना चाहते हैं। धन से हुआ, स्त्री से हुआ, परिवार से हुआ? नहीं, माया का अर्थ सिर्फ धन की हम अभी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। अच्छा। लेकिन उसमें सात्विक, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने एक पहले पूर्व सीरीज में आपने महाराज से जो पूछा था, तो गुरुओं के सानिध्य से सही ज्ञान का प्रकाश होता है और सही ज्ञान के द्वारा आप ये स्थापित कर पाएंगे कि हमें कौन से धन के पीछे दौड़ना चाहिए, कौन से माया के को स्वीकार करना चाहिए और कौन से माया का हमें त्याग करना चाहिए। माया एक ही है लेकिन रूप अनेक हैं। सात्विक, जैसे अभी आप जिस स्थान पे बैठे हुए हैं, धन उनके पास भी है। हमारे जो महामंडलेश्वर श्री बजरंग दास जी हैं, तो उस धन उनके पास कोई फैक्ट्री और कारोबार तो करते नहीं हैं, लेकिन जो वो धन आ रहा है आपके हमारे द्वारा, चाहे आम जनता के द्वारा जो देय धन है, उस धन का सदुपयोग हो रहा है। तो उससे देने वाले का, उपयोग करने वाले का और उस धन का जो उपयोग कर रहा है या जो लगा रहा है, उन जहाँ जिस प्रकार से एक दूसरे का स्पर्श होता है उन सबका कल्याण हो गया। लेकिन वही धन किसी दुर्गुण अवस्था में चला जाए, धन आया, आप उसका मदिरा पान करते हैं, आप उसके द्वारा मांस भक्षण करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, देश के खिलाफ कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में आप उसको इस्तेमाल करते हैं धन को। तो लोक कल्याण की जगह आप स्वयं के कल्याण की कल्पना करते हुए उस धन का जो दुरुपयोग करते हैं, तो वह माया हमेशा के लिए वह सूल की तरह आपके लिए काम करेगी, हमेशा के लिए सूल ही है। और वही माया भगवान के लिए आपने वस्त्र बनवाया, भगवान के लिए 2 पुष्प लाए, भगवान की प्रतिष्ठा कराई, भगवत गरीबों के लिए अन्नदान की व्यवस्था की, जो जिनको आवश्यकता है वस्त्र की उनको वस्त्र दिया, भोजन वाले को भोजन दिया। कोई व्यक्ति बीमार है तो उस बीमार को आपने औषधियाँ वितरित कर दी, औषधि दे दी। तो वह धन कितना कल्याणकारी हुआ। इसलिए धन के पीछे दौड़ना गलत नहीं है। धन के पीछे धन कमाइए, धन अर्जित करना ही चाहिए। बिना धन के आपका कल्याण नहीं है, गति नहीं है, ठीक बात है। लेकिन उस धन के लिए कोई ऐसा प्रयोजन न करें जिससे किसी अन्य का अहित हो। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ इतना है, वैसे ही धन कमाने का भी मतलब सिर्फ इतना है कि आप किसी दूसरे की भी स्वतंत्रता का हनन न करें। आप धन कमाने के लिए किसी दूसरे के धन का हरण न करें। महाराज जी, जैसे कि छोटी सी में, जैसे कि आप निम्बाड़ संप्रदाय से आते हैं, जैसे कोई रामानंद हो गए, रामसने हो गए, बहुत सारे संप्रदाय होते हैं। क्या किसी को भगवान को प्राप्त करने पर या उस मार्ग पर चलने के लिए किसी संप्रदाय से जुड़ना जरूरी है या सीधा वो भगवान से जुड़ सकता है? देखिए, भगवान हरि को भजे सो हरि का होई, ये तो हमारे पहले पूर्वाचार्यों ने बातें स्पष्ट कर रखी हैं। लेकिन संप्रदाय क्या है, परंपराएं क्या है, एक महापुरुष ने अपनी तमाम तपस्याओं का निचोड़ एक सरल भाषा में स्थापित करके एक संप्रदाय की स्थापना की। यह स्वयं भगवान ही आकर
एक आचार्य के रूप में प्रकट होते हैं और उन्होंने एक परंपराओं का निर्वहन करने की एक परंपरा स्थापित कर दी। स्वयं नारायण ही करते हैं, कोई अन्य नहीं करता, कोई व्यक्ति का कार्य नहीं है। आचार्य देवो भव, स्वयं नारायण ही आचार्य हैं जिन्होंने किसी सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो विषय यह है कि अब तक जितने आचार्य हो उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए। उन सिद्धांतों को विद्वता की कसौटी पे, हर एक कसौटी पे कसने से ये स्थापित हुआ कि नहीं, ये बिल्कुल सही सिद्धांत है। संप्रदाय से जुड़ने से उसमें त्रुटियां नहीं हैं। सुपर हाइजेनिक सिस्टम अगर कुछ है तो वह संप्रदाय है। अभी जो गेहूं चावल आप खेत में से निकालते हैं डायरेक्ट तो आप खा नहीं सकते, तो खाने योग्य कौन बनाए? तो वो गुरुओं के सानिध्य से, आचार्यों की परंपरा से जुड़ने से वह आपके ग्राह्य योग्य हो जाता है और ये आप समझ जाते हैं कि हाँ ये वास्तव में सही है और इसका अगर हम अनुपालन करते हैं तो किसी भी प्रकार की क्षति और अहित नहीं हो सकता। मतलब महाराज जी आपने एक अगर सारांश की भाषा में कहे, ये संप्रदाय हो गया एक गेहूँ को फिल्टर करके लाने वाली, खाने योग्य बनाने वाली। गेहूँ तो वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन जिसको अगर फिल्टर होकर खाएंगे या साफ होकर खाएंगे तो एक आसानी से सीधा हमारे पाचन शक्ति को कष्ट नहीं पहुँचेगा। महाराज जी जैसे एक छोटा सा मैं अब निजी बात करना चाहता हूँ, छोटा सा, कोई गलती हो जाए अभाव समझ के मुझे माफ़ कर देना। जैसे कि संत की और शिष्य की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? देखिए दोनों साधक हैं, संत भी साधक हैं, शिष्य भी साधक हैं। तो साधक की दिनचर्या जितनी सरल हो वह सर्वश्रेष्ठ है। सरल और साधारण ही होना चाहिए। जटिल और जटिलता ये साधक के लिए किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। साधक को सर्वप्रथम साधारण तौर पे सबसे ब्रह्म मुहूर्त में जगने से लेकर संध्या वंदन अपनी जो दिनचर्याएं हैं उनको कंप्लीट करता हुआ बिल्कुल सादगी के साथ और विनम्र भाव में, श्रद्धा नवत भाव में, भक्ति भाव में अपने पूरे जीवन पूरे दिन की दिनचर्या को वो पूर्ण करे। सत्यवादी हो, सत्यनिष्ठ हो, सत्यपरायण हो, ये भाव रखते हुए भगवान के प्रति, संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, माता पिता गुरु के प्रति या अपने से जो भी श्रेष्ठ हैं उनके प्रति श्रद्धा नवत हो। आप ये देखें कि हम किसके लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या दे सकते हैं। संत और साधक को का अभिप्राय क्या है? प्राप्त करना नहीं, प्राप्त होने के बाद जब आप देने के योग्य बन जाते हैं तो आप महान हो जाते हैं। तो आपकी साधना तभी पूर्ण होती है जब आप किसी को कुछ देने योग्य होते हैं। तो साधना का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम जनमानस, जन कल्याण और अपने साथ साथ पूरे जीव मात्र के लिए हम क्या दे सकते हैं। तो विनम्रता, श्रद्धा भाव, ऐसे भाव के द्वारा अगर हम अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं, जिस किसी भी परंपरा से हम जुड़े हों, चाहे वह वैष्णव परंपरा हो, संन्यास परंपरा हो, गृहस्थ धर्म हो, संन्यास धर्म हो, विरक्त परंपरा में हो, जहाँ भी आप हैं, लेकिन इन्हीं गुणों का आश्रय लेते हुए अगर अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं तो निस्संदेह आप इस देश के लिए, आप अपने लिए, आप अपने परंपरा के लिए बहुत बड़ा योगदान दे पाएंगे और इसी से कल्याण होगा। महाराज जी आपका शुभ नाम? हेमकांत शरण देवाचार्य। महाराज जी आपका स्थान और आपके गुरु का स्थान? हमारा तो कोई स्थान है नहीं, जो कोई स्थान है सब गुरुओं का ही स्थान है। तो अपना एक स्थान मथुरा में भी है, वृंदावन में, हरिद्वार में, कई जगह अपने स्थान हैं। तो जैसा कि कोई भक्त आपका दर्शन करना चाहता है तो कहाँ पर कर सकते हैं? मथुरा में विश्राम घाट पे हैं, राधाकांत मंदिर के नाम से। वृंदावन में मदन मोहन कुंज ज्ञान गुदड़ी में है। हरिद्वार में राधा कृष्ण मंदिर सती घाट कनखल पे हैं। इस प्रकार से अनेक कई स्थान हैं। ब्रज में भी 20 स्थान हैं, ब्रजमंडल में भी। महाराज आप बाल्यावस्था से सन्यासी बने? हम लोग बैरागी हैं। सन्यासी और बैरागी ये दोनों ही भिन्न परंपराएं हैं। तो बैरागी का क्या तात्पर्य होता है, क्या महत्व होता है? वैराग्य नाम से ही स्पष्ट है। वैराग्य यानी जब आप राग रहित हो गए, रागों से आपकी उन्मुक्त मतलब विरक्ति हो गई तो वैरागी हो गए, साधारण सी भाषा। अच्छा। सन्यास, अब सचिन तेंदुलकर ने सन्यास ले लिया तो काम के लायक नहीं रहे तो सन्यास ले लो।
खेलने के योग्य नहीं रहे तो संन्यास ले लिया, वो नहीं। आपके अंदर जो सामर्थ्य है, ये बच्चापन से मेरा गया है। बिल्कुल साधु तो बचपन से ही होंगे, बुढ़ापे में जाके क्या करते हैं? आजकल क्या देखता हूँ, ज़्यादातर क्या है, बहुत लेट बनते हैं। अब पहले क्या बच्चेपन से सन्यासी मंदिरों में ये बड़ी बात है। बाल्यावस्था का वैराग्य बड़ा कठिन है। दो धारी तलवार पे चलना और वैराग्य धर्म का निर्वहन करना दोनों समान है। आप किसी भी दृष्टि से चलेंगे वो काटेगा। महाराज जी, जैसे आपको कभी एक जीवन की सत्य घटना, हमें थोड़ा हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन से उसमें शिक्षा भी मिले, एक जीवन की भगवान से साक्षात होने की कोई सत्य घटना बताइए, जिससे लोगों को हमारे सनातन धर्म को कह सकता हूँ, जैसे कहना नहीं, जो पढ़े लिखे होता है ना, उनके थोड़ा तर्क होता है। थोड़ी मैं कोशिश करता हूँ, अगर जो मानता है उसको तो अच्छी बात है, जो ना माने उसको अगर हम समझा के उस धर्म को लपत पर लाएँ, तब तो एक सोचता हूँ कि कुछ मेहनत हो। देखिए, सनातन ही सत्य है और सत्य ही सनातन है। सत्य ही सनातन है और सनातन ही सत्य है। जो मनुष्य या जो जीव, मनुष्य तो छोड़िए, मनुष्य तो एक प्राणी हुआ, पूरे जीव मात्र की परिकल्पना बिना सनातन के पूर्ण नहीं हो सकती। आपका प्रश्न वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि समुद्र में या नदी में, नदी के जल के ऊपर कोई कैसे चल सकता है? तो वो तभी संभव है जब आप तैरना सीख जाएं। जब आप तैरना सीख जाएंगे तो आप जल के ऊपर होंगे। तो वो कार्य तभी संभव है जब आप गुरु के सानिध्य में जाएं। गुरु आपको योगाभ्यास के माध्यम से धीरे धीरे परंपराओं में स्थापित करके एक स्वरूप स्थापित करते हैं। तो आप भगवान के, जो व्यक्ति, जो संत है, उसको सानिध्य नहीं मिला, भगवत सानिध्य नहीं मिली, तो संत रहेगा ही क्यों? अगर बिना भगवत कृपा के और बिना भगवत कृपा के और बिना भगवत सानिध्य के कोई संत रहेगा क्यों? कब तक बर्दाश्त करोगे आप? आज किसी के मिलन की अभिलाषा लेकर कब तक आप दौड़ लगाओगे? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, फिर अंतिम में छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक कि सामने वाला प्रत्युत्तर न दे, या तो वो पागल हो जाएगा, लोग उसको पागल बोलेंगे। लेकिन जिसको प्राप्त हो गया तो ही तो वो उसके सानिध्य में है, तभी तो रुका हुआ है। तो इसीलिए सनातन ही सत्य है। और वह परंपरा, संत जो हैं सनातन सभ्यता के वाहक हैं। और हर एक संत, हर एक महात्मा जो भी है, चाहे वो किसी भी परंपरा से जुड़ा हुआ हो, जब तक उसको भगवत कृपा, भगवत सानिध्य नहीं मिली, दर्शन नहीं हुआ, तो संत रह ही नहीं सकता। और ये अकाट्य सत्य है। महाराज जी, जैसे कि एक मैं सभी से कहता हूँ कि सेवा के जीवन में बड़ा महत्व होता है। अगर जब ना कर पाओ, कुछ ना कर पाओ, जीवन में अगर सेवा कर दोगे तो शायद तक कई गुना जब का फल मिल सकता है। क्या जीवन में सेवा का क्या महत्व है, और सेवा के साथ साथ संत सेवा और गौ सेवा का क्या महत्व है? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। और कहा गया है सेवक सबसे जो कठिन धर्म भी है, कठिन धर्मों में एक सेवक धर्म है, सेवा धर्म है। सेवा के कई प्रकार बनाए हमारे महापुरुषों ने, हमारे आचार्यों ने। इसको शास्त्रों में इसका वर्णन है, उल्लिखित है कि सेवा किस व्यक्ति को कैसी करनी चाहिए। सामर्थ्यवान हैं आप तो आप धन की सेवा कर सकते हैं। धन के सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है तो शारीरिक सेवा दे सकते हैं। शारीरिक रूप से भी अक्षम हैं आप तो मानसिक सेवा दे सकते हैं। लेकिन आप सेवा दीजिए, सेवा से ही आपका कल्याण होना है। क्योंकि ये देने वाली परंपरा, यही तो संत परंपरा है। और संत ही तो सेवा कर सकता है। यही थोड़ी देर पहले हमने आपसे बताया भी था कि सेवा जो है वह संतों के द्वारा ही हो सकता है। तो सेवा जरूर करना चाहिए। गौ सेवा, गौ में समस्त प्रकार के विघ्नों का नाश करने का सामर्थ्य है। इस पृथ्वी को संरक्षित रखने का सामर्थ्य गौ में है। ये वैज्ञानिक दृष्टि से हम बोल रहे हैं, लेकिन हम अपनी आम भाषा में, आम श्रेणी में भी, अगर आम दर्जे में देखा जाए
तो गाय हमें दूध देती है, खाने के लिए वो घास फूस खाती है, ऊपर से जो गोबर देती है उससे वो अन्न पैदा होता है, उपजाऊ भूमि होती है। किसी भी दृष्टि से वह नुकसान नहीं देने वाली। कई सारी बीमारियों को उसके स्पर्श मात्र से कई सारी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। तो गौ सेवा श्रेष्ठ सेवा, इसीलिए पूर्वजों ने, आचार्यों ने बताया कि इतनी 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। मकसद कि उसके पास कोई एक भी अवगुण धारण नहीं करती गौ, तो उसकी सेवा, और सेवा का मतलब उसका संरक्षण, और उसकी सेवा निश्चय ही प्राणी मात्र का धर्म है, मनुष्य मात्र का धर्म है कि गौ की सेवा करे। महाराज जी, जैसे कि छोटी सी मन में कुछ भक्तों का सवाल है, वो मैं करना चाहता हूँ। जैसे कि एक तो कोई 100 रुपये दे रहा है किसी को भोजन करवाने के लिए, लो कन्हैया ये 100 रुपये संतों को वंदवन आप हो और मेरे निमित्त का वहाँ परिक्रमा में कहीं भोजन करवा देना। उन्होंने वो दिया 100 रुपये, और मैंने उस 100 रुपये के सामान लेके राशन से और उन संतों को भोजन करवा दिया। क्या हम दोनों को एक ही फल मिलेगा, या मेरा भी कुछ जीवन में महत्व रहेगा, या उनका ही महत्व रहेगा? थोड़ा सा मार्गदर्शन। देखिए, अमृत तत्व एक ऐसा तत्व है जिसको देखने से, सुनने से, चिंतन करने से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। कोई दे दे, कोई हाथ में रख ले, कोई संदेश वाहक हो या कोई भी हो, तो उससे उसका कल्याण होना ही होना है। तो ये अमृतत्व है जो दान है। दान की परिकल्पना अंतःकरण में जब होती है, तो जिस समय आपने संकल्प लिया उसी समय आपके कार्य की सिद्धि हो गई। आपने उठाया, किसी आप जाने में अक्षम थे, आपने दूसरे को सहायक बनाया, तो जो सहायक था उसको भी वही फल प्राप्त हुआ जो उसके मन में संकल्प आया। क्योंकि जब आप सहायक हैं तो आपके मन में भी तो भाव आया कि भाई चलो ये बड़ा अच्छा पुनीत कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, चलो हम भी इसमें सहभागी बन जाएंगे, जा तो रहे हैं, ये भी कर लेंगे, अच्छा पुनीत कार्य। सत्य। तो ये भाव का प्रकट होना ये स्पष्ट करता है कि सबका ही कल्याण होने वाला है। और एक बड़ी बात, जो उस दान को ग्रहण करता है, स्वीकार कर रहा है, वो ही आपके कल्याण का मार्ग, वह नारायण है। जो उस दान को स्वीकार करे वही नारायण है। जब दान को स्वीकार करता है वह कभी संत के रूप में, कभी ब्राह्मण के रूप में, कभी गौ के रूप में, और किसी के पास सामर्थ्य है ही नहीं। ये कौन है? यही सत्य है, सत्यवाहक हैं ये। इस ब्राह्मण तेजोमय है, वह ज्ञानवान है। ब्राह्मण ज्ञान का स्वरूप है। तो ज्ञान में की पुष्टि, दान करना ब्राह्मण को क्यों कहा गया? तो ज्ञान की पुष्टि, ज्ञान को मजबूत करना, ज्ञान मार्गी होना। ज्ञान से आप इस धराधाम को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से सृष्टि का संचालन हो, ये ज्ञान के द्वारा संभव है। शरीर बल से नहीं हो सकता। पशु जीव में तो हाथी भी है, तो क्या वो कोई संरचना कर पाता है? नहीं। मनुष्य के पास तो कोई बल है ही नहीं। जब उसके पास बुद्धि है, और बुद्धि में ज्ञान, बुद्धि विकृत हो जाती है, ज्ञान विकृत नहीं होता। ज्ञान हमेशा शुद्ध होता है। तो इसलिए ब्राह्मण को बुद्धि कहा गया, ज्ञान कहा गया। तो ज्ञान का जो स्वरूप है वह ब्राह्मण है, इसलिए उसकी पुष्टि हो, उसको संरक्षण करो। जब जब हमें सत्कर्म करने के लिए कोई प्रेरणा दे और उस प्रेरणा पे हम चल पड़ें, या उसके साथ जुड़ गए और नहीं कर सकते, कुछ सद्विचार भी मन में आ जाए, तो उससे कल्याण ही होना है। दान देने वाला, दान को पहुंचाने वाला, दान को स्वीकार करने वाला, उसमें सहयोग करने वाला, सबका कल्याण होना ही है। जैसे कि महाराज जी दान के बारे में विशेष तौर पे जानकारी, दान जीवन में ज़रूर करें, जितना हो सके सामर्थ्य उससे करें। आगे जैसे गुरुजी ने कहा है कि हो सके धन से कीजिए, धन से नहीं तन से कीजिए सेवा, तन से नहीं तो मन से कीजिए। जो कर रहे हैं उसको प्रोत्साहन दीजिए, वो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, यह करना चाहिए। इतना भी अगर आपने लफ्ज़ों में बोला तो भी आपके उस पुनीत कार्य में आपका सहयोग माना जाएगा। मैं ये सबसे कहता हूँ। और सबसे निवेदन करूँगा, कोशिश करना 3 घरों में खाली मत जाना, गुरु के घर, बहन के घर, देवताओं के मंदिर। फिर मिलते हैं नए संत महात्माओं के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं। महाराज जी को भूली चुकी, माफ़ कर देना। खूब कल्याण हो, खूब।